हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक पर आधारित सामाजिक विज्ञान की 7वां क्लास की पुस्तक पर्यावरण और हम, उससे संबंधित जो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण अर्थात आवर इन्वायरमेंट, उस पर आधारित जो है सो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेकर के आया हूँ और इसमें जो है सो व्याख्या के साथ बताया गया है और वीडियो के अंत में जो है सो आपके लिए होमवर्क भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा, वायुमंडल। फ्रेंड्स, वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण एवं जलवाष्प भी समय और स्थान के अनुरूप बदलती रहती है। ठीक है, तो मतलब ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है? मानवीय पर्यावरण, जलवायु पर्यावरण, जैवमंडल या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा आपस में पारस्परिक क्रिया द्वारा जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है सो जैवमंडल होगा। ठीक है, जैवमंडल के में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? खेत, मैदान, पड़ोस या पर्यावरण? तो फ्रेंड्स, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती हैं, जैसे हमारे आसपास का क्षेत्र, स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि कूड़ा करकट इत्यादि सभी पर्यावरण कहलाते हैं। अर्थात हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर पर्यावरण होगा। फ्रेंड्स, आगे देखें। आगे का प्रश्न है, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल का निर्माण विभिन्न गैसों तथा धूल कण एवं जल वाष्प से हुआ है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जबकि दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 है तथा ऑक्सीजन का 21। तो यह जान लिए कि दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है सो ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज जो है सो 21% है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और नाइट्रोजन जो है सो ये जो है सो इसका प्रतिशत 78 है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, बगीचा, पहाड़ या पठार? फ्रेंड्स, पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। पारितंत्र दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र एवं मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र। जहां वन, तालाब, झील, मरुस्थल, पहाड़ एवं पठार प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। अर्थात मरुस्थल, पहाड़ और पठार जो है सो प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो वही छोटी आकार का बगीचा जो है सो मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होता है। तो यहाँ प्रश्न प्राकृतिक पारितंत्र नहीं के संबंध में है, अर्थात कृत्रिम पारितंत्र के संबंध में है, तो कृत्रिम पारितंत्र यहाँ बगीचा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ का उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? जल, पौधे, प्राणी या मछली? तो फ्रेंड्स, पूरे पर्यावरण को दो घटकों जैव एवं अजैव में विभाजित किया गया है। जैव घटक के अंतर्गत जैव तत्व जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं, जबकि अजैव तत्व के अंदर जल, प्रकाश, मिट्टी, हवा इत्यादि आते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में जो है सो जैव तत्व नहीं है, अर्थात अजैव से संबंधित बात करनी है, तो अजैव तत्व यहाँ जो है सो जल है। ठीक है, बाकी पौधे, प्राणी और मछली जो है सो जैव तत्व के उदाहरण है, तो यहाँ उत्तर ए होगा, जल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? स्कूल, बगीचा, महासागर या पुस्तकालय? तो फ्रेंड्स, पारितंत्र दो तरह के होते हैं, पहले बताया गया है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र में महासागर, वन, पहाड़, पठार,
रेगिस्तान इत्यादि आते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ उत्तर जो है सो महासागर में होगा। ठीक है, जबकि कृत्रिम पारितंत्र दूसरे नंबर पर आता है। तो कृत्रिम पारितंत्र में वह छोटा सा स्थल होता है, जो छोटा होता है, जो जिसे मानव ने निर्माण किया हुआ आता है। तो इसमें जो है सो स्कूल, बगीचा और पुस्तकालय, ये जो है सो कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण में शामिल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुस्तक। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण दो घटकों जैव एवं अजैव में विभक्त है। जैव के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्मजीव आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सो अजैव तत्व नहीं है, अर्थात जैव तत्व इसमें से कौन है? तो जैव तत्व में पेड़ पौधे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ और अजैव तत्व के उदाहरण हैं पहाड़, मिट्टी, पुस्तक, और इसके अलावे और भी कई चीज़ें हैं जो अजैव तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, अजैव तत्व जो है सो पहाड़, मिट्टी, पुस्तक, पठार, प्रकाश इत्यादि आते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रश्न के हिसाब से जो है सो अजैव तत्व नहीं है, अर्थात जैव तत्व कौन सा है? तो जैव तत्व पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है? असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, नील आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका उत्तर जो है सो चिपको आंदोलन होगा। चिपको आंदोलन क्या है? इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से हुई थी। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों की कटाई होने वाले क्षेत्रों में जाकर पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे, जिससे जो लोग काटते थे पेड़ों को, वे आदमी के चिपके होने के कारण काट नहीं पाते थे। ठीक है, तो इससे जो है सो पेड़ पौधों का बचाव संभव हो पाया। तो ये आंदोलन जो है सो बहुत ही पर्यावरण के बचाव के लिए बहुत ही अच्छा आंदोलन माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है? सूखा, भूमंडलीय शीतन, भूमंडलीय उष्मन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन का प्रमाण प्राचीन समय से मिलता रहा है। हाल के वर्षों में घटित घटनाएं, जिनमें बाढ़, सूखा, तूफान आदि शामिल हैं, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। इस तापमान वृद्धि को ही भूमंडलीय उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो भूमंडलीय उष्मन होगा, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज का होमवर्क है, पहला, पौधे तथा प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं, कैसे? इसका जवाब देंगे आप। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। कौन कौन से कारण हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसका उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।